brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। पूर्णिया में पीएम मोदी के मंच पे आपको जगह मिली, पूर्णिया और जबकि राहुल गांधी बाबू का है। मेरा राइट है ना, डेमोक्रेटिक राइट है। लॉ कहता है कि आई एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देयर। मैं कोई भैया आपसे पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मेरी कोई अहमियत नहीं है। ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा होता है। आप एक बात याद रखिएगा, दुनिया में जब मोदी जी को लगाव नहीं हुआ तो हमसे कब का लगा होगा? उसको पागल है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हमारे साथ है। आज सदाकत आश्रम में पहली बार पप्पू यादव पीईसी की बैठक में शामिल हुए। 3 घंटे तक बैठक हुई। पप्पू यादव जी, पहली बार आपको कांग्रेस में सीखने गए थे, नया वर्कर था, सीख रहे थे, देख रहे थे। जहां पर कभी नेहरू जी, कभी सरदार पटेल, कभी देश के बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी जहाँ पर जिस सदाकत आश्रम में जाते थे, गौरवान्वित महसूस हो रहा था कि वो एक स्टॉलवर्ड पर्सनैलिटी, डायनामिक एंड डैशिंग पर्सनैलिटी लोग हुआ करते थे। आज वहाँ का क्या माहौल है, कौन लोग हैं, अफसर को कैसे लेते हैं। निश्चित रूप से CWC की बैठक है, बैठक होगी, एक मैसेज, पॉलिटिकल मैसेजिंग है और बिहार के लोगों को लगेगा कि नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस जो हम लोग की कांग्रेस थी, हमारे पूर्वजों की कांग्रेस थी, दादा परदादा छरदादा की, जिसमें हमारा खून था, हमारा हिस्सा था, हम लड़ते थे देश के लिए। पुनः वो कांग्रेस, उस ऐतिहासिक शुरुआत राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा है। तो आप वो CWC की बैठक में करेंगे, फिर उसके पहले यात्रा किए, प्रियंका गांधी की रैली है, तो एक लगातार मैसेजिंग है देश। बैठक में शामिल हुए हैं आपके पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, वो भी कांग्रेस में विलय कर गए, उनके लिए भी चर्चा हुई होगी, आपने किया? भैया हमको कोई चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा करने की जिम्मेदारी, समय बहुत कम है, चर्चा करने की जिम्मेदारी वर्कर की है। जो लोग वर्कर, कोई भी वर्कर, कोई भी साथी जो मजबूत है क्षेत्र में, वो अपना जो कागज देते हैं तो उसका मेरे ख्याल से प्रॉपर रेस्पेक्ट होता है। प्रभारी अच्छे हैं, अध्यक्ष अच्छे हैं, उसको देखा जा रहा है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है दिल्ली में, वहाँ भी आप जा रहे हैं? उस बैठक के बाद हमें बुलाया गया है, तो देखेंगे कि क्या जो बेहतर होगा। हमसे जो पूछा जाएगा हम अपनी बात कहेंगे। लेकिन सवाल उठता है, कांग्रेस में शामिल हुए आपके कई महीनों हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन आज जैसे ही पीएम मोदी से आप हाथ मिलाते हैं, कांग्रेस फिर आपको, हमको तो समझे ना किससे कहाँ हाथ मिल गया। पूर्णिया में पीएम मोदी के मंच पे आपको जगह मिली, पूर्णिया और जबकि राहुल गांधी बाबू का है। मेरा राइट है ना, डेमोक्रेटिक राइट है। लॉ कहता है कि आई एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देयर। कोई MP ही ना PM होता है। प्रोटोकॉल PM बीजेपी का है कि PM देश का है, और बीजेपी का पैसा है कि मेरे टैक्स का पैसा है, हमने लाया ना। प्रोटोकॉल तो ये भी कहता है कि जब राहुल गांधी का कार्यक्रम हो तो आपको मंच पे जगह दिया जाए, लेकिन आप नीचे बैठते हैं। अरे बाप, राहुल जैसे ही पीएम मोदी से हाथ मिला है, कांग्रेस ने फटाक से आपको अपने कार्यालय बुला लिया बैठक के लिए। सब कौन सी के बोल कहीं दिया? तो कांग्रेस को तो डर है ना कि ये सब बात राहुल गांधी पर असर नहीं पड़ता है। गजब बात करते लेकिन हैं। कांग्रेस को वहाँ एयरपोर्ट का था, वहाँ हमको करना था वंदे भारत का, अमृत भारत का, वहाँ करना था, हमारे क्षेत्र का मामला था। जो 20 साल पहले हम प्लेन चलाए थे उसको हमको लाना था। आप लोगों को वो सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन पहली बार सदाकत आश्रम में आप गए, सदाकत आश्रम बैठक में शामिल हुए, लेकिन सवाल तो उठता है भैया, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए तो हमारे बाप दादा खानदान से हैं, और हम लगातार कांग्रेस की ब्लेसिंग हमको मिलती रही है, आइडियोलॉजिकल ब्लेसिंग मिलता रहा है। अब कांग्रेस कहाँ रखेगी, क्या करेगी, वो कांग्रेस तय करेगी। कांग्रेस को अहमियत आपकी पता चल रही है जब पीएम मोदी से आपने हाथ मिलाया? मैं कोई भैया आपसे पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मेरी कोई अहमियत नहीं है। ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा होता है। राहुल गांधी जी बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, ना जिसको किसी का डर नहीं हो उसको आप डराइए मत। पप्पू यादव एक साधारण आदमी है, एक वर्कर है। हाँ, मैं किसी से हूँ नहीं, ये आप जानिए,
ये यहाँ हमसे जब कांग्रेस गए तो वहाँ के कार्यकर्ता भी आपसे मिलने लगे, आपको अपना बायोडाटा मैं देने रेस्पेक्ट लगे। करता हूँ, मैं एक एक लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, मैं इज्जत करना चाहता हूँ, मैं लोगों के साथ जीना चाहता हूँ। ये अलग पैटर्न है। मैं इतना जानता हूँ कि मेरे राजनीतिक हिस्से में और मेरे व्यक्तिगत जीवन में सिर्फ मेरा और मेरे समाज का और बिहार का संस्कार है, ये किसी का नहीं हो सकता। पीएम और मोदी से मुझे- मेरे लिए दुनिया में भगवानों चैलेंज नहीं है। नेता पीएम मोदी से मुलाकात की, क्या लग रहा है कि आगे भी पूर्णिया में आप लोग? आप क्या कहे का यार, ये सब चीज बार बार जो मन आएगा सो पूर्णिया लाएंगे। आपको क्या चाहते हैं, क्या बता दें? मतलब उम्मीद है पीएम मोदी से? हमको जो मन आएगा सब छीन के लाएंगे। उम्मीद है ना यार डेली तबाह करके रखते हैं लोकसभा के भीतर, सड़क पर, मुंह में जुबान होगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। गडकरी ने कहा था कि सारा एनएच पप्पू यादव के कारण दिए हैं, तो आप स्पीच सुन लीजिए। बिल्कुल। सुशील मोदी भाग गया मन से, विजेंद्र यादव भाग गया मन से, बोला सारा एनएच पप्पू यादव के कारण दे। क्या बोला गडकरी? गजब बात आप भाई मेरे करते हैं। आखिरी सवाल, पीएम मोदी के कान में आपने क्या कहा? हमने कहा कि टेरी जो जीएसटी लगाए हुए हैं मखान का, वो आप हटाइए 5.5% और तिलकुट पर। दूसरा मैंने विशेष पैकेज मांगा कि विशेष पैकेज दे दीजिएगा तो 10 फैक्ट्री मखान की और मक्का का लग जाएगा। ये मैंने कहा। उन्होंने कहा कि कब तक मन भर जाएगा, बस। तो आपने क्या कहा? अब हम क्या बोले? बोला कब तक मन भर जाएगा, हमको तो इससे आपने क्या प्यार होगा तो सब बात आप ही को बता दे रहे हैं। कोई जोरी है? यानी आपको है लगाव हो गया पीएम मोदी से? किससे? पीएम मोदी से? भैया दुनिया में एक बात याद नहीं, क्योंकि रखिएगा, आपके लगाव से कांग्रेस में डर पैदा होगा। आप एक बात याद रखिएगा, दुनिया में जब मोदी जी को बीवी से लगाव नहीं हुआ तो हमसे कब का लगाव होगा? उसको पागल है। नहीं, आपका लगाव हद हो हुआ। गया, हद हो गया भैया। हमको लगाव विचारधारा से होती है और मेरा अफेक्शंस कंप्लीट रूप से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ है। चलिए, तो इनका अट्रैक्शन कंप्लीट रूप से राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ है। लेकिन मंच पर भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी पप्पू यादव ने। और आज जो है कांग्रेस दफ्तर में घंटों मीटिंग हुई और कांग्रेस में भी आज देखा गया कि पप्पू यादव को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो आज कांग्रेस में मिली और कार्यकर्ता भी इन्हें अपना बायोडाटा तक देने के लिए बाहर भीड़ में दौड़ते रहे। सुजीत कुमार, बिहार तक पटना। बिहार विधानसभा चुनाव और सफर शुरू हो चुका है। वोट एक्सप्रेस पहुंचेगा हर स्टेशन, हर गांव, हर कस्बे, जहां जनता अपने मुद्दों पर बोलेगी खुलकर। बिहार की राजनीति की असली धड़कन अब सुनाई देगी पटरी पर। बिहार तक का वोट एक्सप्रेस, चुनावी सफर जनता के साथ।